हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर जूनियर्स, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस सब्जेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जाम। बी फार्मेसी ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू प्रिपेयर मेडिसिन, हाउ टू डिस्पेंस इन मेडिसिन, हाउ टू वर्क मेडिसिन इन आवर बॉडी। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा एक सेमेस्टर है जिसके माध्यम से हम लोग एंटर करते हैं फार्मेसी वर्ल्ड पर। फार्मेसी में आने के पहले आप सबको बहुत ऐसे डाउट रहते हैं कि फार्मेसी में क्या पढ़ते हैं, क्या कौन से सब्जेक्ट रहता है, टफ है कि ईजी है, कितना पासिंग मार्क्स रहता है, सब कुछ ये वाले वीडियो पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और मैं हूँ कुशल रॉय एंड आप लोग देख रहे हैं आपके खुद के चैनल फ्रेंडली फार्मा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टोटल बी फार्मेसी में हम लोग को पढ़ना पड़ता है 4 ईयर, और 4 ईयर डिवाइडेड रहता है 8 सेमेस्टर पे। मतलब एक ईयर में हम लोग को देना पड़ता है 2 सेमेस्टर। और टोटल बी फार्मेसी में हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है 36 सब्जेक्ट। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है। टोटल 1 ईयर में आपको 2 सेमेस्टर देना पड़ता है। उसमें 2 इंटरनल एग्ज़ाम रहता है और सेशनल एग्ज़ाम रहता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स का 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है, मतलब 60 मार्क्स। और ए मार्क्स 2 से डिवाइड होकर चला आएगा 30 पे, और 30 का भी डिवाइडेड होकर आ जाएगा 15 पे। और 15 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 10 मार्क्स आपको मिलेगा आपके बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपको कॉलेज से ही मिलेगा। मतलब यहाँ से इंटरनल मार्क्स आपको मिलेगा 25। और चले आए अभी सेमिस्टर एग्ज़ाम पे। सेमिस्टर पे आप लोग को देना पड़ता है 75 का थ्योरी एग्ज़ाम एंड 50 का मिलता है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और पासिंग मार्क्स है आपका 50, मतलब यहाँ पर जो 25 है और यहाँ का 75 मिलेगा होगा 100। टोटल 100 में आपको 50 मार्क्स मिलेगा, तो आप पास हो जाएंगे ईजीली। और फार्मेसी उतना भी टफ नहीं है, आप पढ़ाई करेंगे ठीक से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी है। लेकिन आप लोग बहुत रटका मार के पढ़ेंगे, रट के जाएंगे तो बहुत टफ लगेगा भाई। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेमिस्टर और इंटरनल पे कैसे क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एग्ज़ाम टाइप्स हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक। तो उसमें सेमिस्टर पे आप लोग को देखना पड़ेगा 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 7 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के आपका होगा 75 मार्क्स, और 50 का तो आप प्रैक्टिकल रहेगा। और सेशनल में आपको देखना पड़ेगा कि 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, टोटल होगा 30 मार्क्स। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में कितना सब्जेक्ट रहता है। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ना पड़ता है टोटल 6 सब्जेक्ट, जिसमें एक्सटर्नल सब्जेक्ट रहता है 4, मतलब मेन सब्जेक्ट, और इंटरनल सब्जेक्ट रहता है 2, जो रहता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल सब्जेक्ट के बारे में। तो इंटरनल सब्जेक्ट जो है वो है आपका 2 सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल एंड रेमेडियल बायोलॉजी और मैथ। इसका मतलब है जिसका 12th में मैथ है उसका मैथ लेना चाहिए, जो जिसका बायोलॉजी वो बायोलॉजी, और जिसका दोनों है तो कोई भी एक ले सकता है, ठीक है। और इसका मैं बोल सकते BP1050T, मतलब BP मतलब बी फार्मेसी एंड T मतलब थ्योरी पेपर, ठीक। देन एक्सटर्नल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना पड़ता है 4 सब्जेक्ट बेसिकली: ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हम लोग डिस्कस करते हैं, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट और फार्मेसी और फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को जो पहले सब्जेक्ट देखना पड़ता है वो है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन मतलब बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट, एंड फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन ऑफ दो स्ट्रक्चर। एनाटॉमी मीन्स जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट, मतलब कैसे बॉडी पार्ट मेक होता है, कितना कितना लेयर रहता है, मतलब हार्ट में कितना चेम्बर रहता है, वो सब। और फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है, मतलब कोई भी ऑर्गन कैसे काम करता है, फिर उसका काम क्या रहता है हमारा बॉडी पे, वो सब। दिन जो सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आप लोग बोल सकते हो ये थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन उतना भी टफ नहीं है। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री इन हुइच वी आर रीड अबाउट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वान्टिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन। देन जो सब्जेक्ट रहने वाला है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बोल सकते हैं काम का सब्जेक्ट है हमारा फार्मेसी पे, मतलब बोल सकते हो, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो।
तो पहले जो सब्जेक्ट है इसके बाद वो है फार्मास्यूटिक्स। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी इन विच वी आर स्टडी अबाउट प्रिपरेशन प्रोसेसिंग डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। मतलब इसमें हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रिपेयर मेडिसिन, हाउ टू डिस्पेंसिंग मेडिसिन, और भी मेडिसिन के बारे में कैसे, मतलब वो जो रहता है ना टैबलेट कैप्सूल वो कैसे मेकिंग होता है वो सब के बारे में। ठीक, देन लास्ट और फाइनल जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं ड्रग पे। तो इट इन दिस वी स्टडी अबाउट द इनऑर्गेनिक कॉम्पाउंड व्हिच आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। जैसे आपका हो गया कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड, कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू।